हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 7th के चैप्टर मीरा के पद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस काव्य को मीरा जी ने लिखा था और मीरा जी जो है वो प्राचीन टाइम की, मतलब जो उन्होंने ये कविता है जो 500 साल पहले लिखी थी और जो पुराने टाइम की वो महान कवियत्री थी। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे काव्य, गीत, भजन लिखे हुए थे जिसे लोग आज भी पढ़ते हैं और आज भी गाते हैं। वो एक राजकुमार थी, मेवाड़ की एक राजकुमार थी, लेकिन वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत मगन थी, बहुत लीन थी। तो उन्होंने संतों का जीवन चुना। उन्होंने महलों को त्याग करके बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की, मंदिरों में भजन गाना स्टार्ट किया, सत्संग करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने काफ़ी फेमस भी हो गई वो, और उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है जिसे आज भी लोग पढ़ते हैं और सुनते सुनाते हैं। तो ये मीरा जी ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर उनके बारे में लिखा हुआ है जिसे आज हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें जो आए वाले वर्ड्स हैं उनका मतलब बता देती हूँ, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नैनन। नैनन मतलब क्या होता है? नैन, आँखें। ठीक है, इसका मतलब होता है आँखें। मोहनी मतलब मन को मोह लेने वाला। मूर्ति का मतलब आपको पता होगा, मूर्ति मतलब रूप। हाँ, रूप यानी कि जैसे कि हम मूर्ति किसे कहते हैं? जो पत्थर की तराशी हुई भगवान जी की मूर्ति होते हैं उसे मूर्ति कहते हैं। तो मोहनी मूर्ति मतलब मन को मोहने वाला रूप। सावरी, सावरी सुरती मतलब सावरे चेहरे वाला। नैना मतलब आँखें। विशाल मतलब बड़ा, आप लोगों को इसका मतलब तो पता होगा। अधर सुधा रस मुरली राजती। अधर मतलब क्या है? होठ। सुधा मतलब क्या होता है? अमृत। राजती मतलब क्या है? शोभित होना, सुशोभित होना मतलब सजना। उर वैजंती माल। वैजंती माल आपको पता होगा एक माला होती है। और उर मतलब क्या है? हृदय या छाती, जो छाती होती है ना उसे हम उर बोलते हैं। यहाँ पे क्षुद्र मतलब छोटी है। घंटे का मतलब छोटी सी घंटी है, बेल, बेल। कटितट मतलब कमर है। शोभित मतलब शोभा देती है, मतलब शोभित होती है और सजती है। नुपुर शब्द रसाल। नुपुर मतलब क्या है? घुंघरू या पायल। रसाल मतलब रसीले या मीठा। और यहाँ पे भक्त आखिरी वर्ड है, भक्त वत्सल मतलब भक्तों से प्रेम करने वाले। तो अब मैं इसका आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पद को मीराबाई ने कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है और उन्होंने कहा है कि वो मेरे नैनों में आके बस जाओ प्रभु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदना। हे नंद पुत्र कृष्ण, आप सदैव मेरी आँखों में बसे रहो या आकर मेरी आँखों में बच जाओ। मोहनी मूर्ति सवारी सुरती, नैना बने विशाल। आपकी मूर्त मन मोह लेने वाली है और आपका रंग सांवला है और आपकी आंखें बड़ी बड़ी और अत्यंत सुंदर है। मोहनी मतलब मन को मोह लेने वाली मूर्ति। सावरी मतलब रंग आपका सांवला है। सावरी सूरती मतलब रंग आपका सांवला है। नैना बने विशाल, आपकी जो आंखें है वो बड़ी बड़ी है और काफ़ी सुंदर है। ठीक है। अधर सुधा रस मुरली राजती उर वैजंती माल। आपके अमृत रूपी, सुधा मतलब अमृत, अधर मतलब होठ है, आपके अमृत रूपी होठ। मुरली राजती मतलब आपके अमृत रूपी रसीले होठों पर हमेशा मुरली राजती है, सुशोभित हो रही है। और आपके हृदय पर वैजंती माला, वैजंती की जो फूलों की माला है वो सुशोभित दे रही है, मतलब वो शोभा दे रही है। फिर क्षुद्र घंटी का कटितट शोभित दुपुर शब्द रसाल, मतलब जो आपकी कमर है उसमें करधनी में जो कमर पे जो हम कमर पट्टा कहते हैं ना, उसमें जो है छोटी छोटी घंटियाँ बंधी है। और पैरों के घुंघरों की आवाज़ बहुत मीठी और सुरीली लगती है। रसाल मतलब सुरीली लग रही है। मीरा के प्रभु संतन सुखदायी भक्त वत्सल गोपाल। मीरा कहती है कि हे प्रभु, संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करने वाले आप हैं। भक्त वत्सल मतलब अपने भक्त वत्सल, भक्तों से प्रेम करने वाले हे प्रभु आप गोपाल हैं।
तो आप लोगों को इसका मतलब समझ में आएगा वर्डिंग के साथ में। एक बार मैं आपको पूरा इसका हिंदी में मीनिंग बताती हूँ। हे कृष्ण प्रभु गोपाल, मेरे नैनों में आके बच जाओ। आपकी मोहनी मूर्ति है, मतलब आपकी छवि मन को मोह लेने वाली है। आपका रंग सांवला है और आपकी आंखें बड़ी बड़ी अत्यंत सुंदर और प्यारी है। आपके अमृत रूपी जो होठ है वो रसीले हैं और उनके ऊपर हमेशा मुरली सुशोभित देती है, सुशोभा देती है। और आपकी छाती गले पर फूलों की वैजंती माला है जो शोभा दे रही है। क्षुद्र घंटी का कथित शोभे, मतलब जो आपकी कमरबंद में छोटी छोटी घंटियां हैं और पैरों में जो पायल के घुंघरू है वो मधुर संगीत दे रहे हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, आप मीरा के प्रभु है जो हमेशा अपनी संतानों को सुख देते हैं। भक्त वत्सल गोपाल, मतलब आप अपने भक्तों को वत्सल प्यार देने वाले आप गोपाल है। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट पद दिया हुआ है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सोहान की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब इसमें भी से मैं आप लोगों को पहले इसके जो वर्ड्स है उसका मतलब बता देती हूँ, फिर धीरे धीरे हम इसकी कविता का अर्थ समझेंगे। बदरिया मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है। मन भावन मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, उमग्यो मतलब उत्साह से भर जाना। भनक मतलब आहट या खबर मिलना। चहु दिशा मतलब चारों दिशाओं से। दामिन मतलब क्या होता है? बिजली। दमके मतलब क्या होता है? चमकना। झरलावन मतलब क्या आता है? वर्षा होना। वर्षा की जो लड़ियाँ होती है उसको झरलावन उन्होंने कहा गया। मेहा मतलब क्या है यहाँ पे? मेघ या बादल। सोहावन मतलब क्या आता है? सुखद या सुहाना। गिरधर नागर मतलब क्या है? चतुर कृष्ण। गिरधर उन्होंने एक पर्वत उठाया था, इसकी वजह से उनका नाम गिरधर नागर पड़ा है। तो ये जो कविता है ये ब्रज भाषा में रचित है। तो आप लोगों को एग्जाम में इसके जो कभी कभी किसी वर्ड का मतलब पूछ सकते हैं, तो आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है। आप इसे नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको एग्जाम में ईजी जाएगा। चलिए तो अब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। इस पद में मीराबाई ने सावन के महीने के माध्यम से कृष्ण के आगमन की खुशी और अपनी व्याकुलता, अपनी जो खुशी को व्यक्त किया है कि जो बारिश के साथ साथ में कृष्ण भगवान जी के वो आगमन की खुशी के बारे में उन्होंने बताया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, मतलब सावन के महीने में बादल बरस रहे। बदरिया मतलब बादल। सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। ये सावन मन को बहुत भा रहा है, मन को बहुत ही प्यारा लग रहा है। सावन में अमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, मतलब सावन में मेरा मन उत्साहित हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। क्योंकि भनक मतलब मुझे थोड़ी सी आहट लगी है कि मेरे हरि मतलब प्रभु कृष्ण भगवान जी आवन की, मतलब वो आने वाले। सावन के आते ही मेरा मन उत्साह और उमंग से भर गया है, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के आने की आहट सुनाई दी है, भनक लगी है इसे। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के छर लावन की, मतलब बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं। बिजली चमक रही है। दामिन मतलब क्या है? बिजली। दम के मतलब चमकना। बिजली चमक रही है और बारिश की झड़ी लगी हुई है, मतलब लगातार बारिश हो रही है। चारों दिशाओं से बादल आ चुके हैं, बिजली चमक रही है और बारिश एकदम ज़ोर से झड़ी लगी टाइप हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन से सोहान की, आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें है वो बरस रही है और सावन की शीतलता व सुखद हवा चल रही है। पवन मतलब क्या होता है? हवा। शीतल मतलब क्या होता है? ठंडी। तो जो सोहान मतलब सुखद या जो प्यारी लगने वाली हवा है वो चल रही है। जो नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदें बादल से बरस रही है और ठंडी ठंडी हवाएं जो मन को सुखद लग रही है वो चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा भाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, मेरे प्रभु चतुर गिरधर नागर है
और मैं उनके आने की खुशी में मंगल गीत गा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं मंगल गीत गाना चाहती हूँ। तो ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इस पोएम में बेसिकली फर्स्ट पद में उन्होंने अपने प्रभु के रूप के बारे में वर्णन किया है और दूसरी पोएम में उन्होंने सावन के साथ में अपने प्रभु के आने की खुशी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पे दिख जाएगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता समझ में आई होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट अदर किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।